अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखिए बुआ जी, इसके ऊपर तो डेट ही नहीं है। मैं को कह रही हूँ मैं पहले से नहीं चल सकती थी, मुझे आज ही पता चला है कि मैं चल सकती हूँ। और आयुष्मान, तुम खुद ही सोचो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमारी शादी होने वाली है, तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के? मुझे क्या अच्छा लगेगा कि मेरे होने वाले पति का डॉक्टर होने का लाइसेंस उससे छीन जाए? तो मुझे कैसे अच्छा लग सकता है? और मेरे पास कोई वजह भी तो नहीं है ना तुम्हें धोखा देने की या झूठ बोलने की। तो मैं क्यों करूंगी, बोलो? ये सब इस गहना की वजह से हो रहा है। इस गहना ने ना आप सब लोगों के दिमाग में मेरे खिलाफ ना जहर भर दिया है। नहीं डॉक्टर बाबू, आप इसकी झूठी और बनावटी बातों में मत आइए। नहीं आयुष्मान, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची। बोलो ना, ऐसे चुप क्यों खड़े हो? है ना मेरे ऊपर भरोसा? नहीं है ना? तो ठीक है, मैं मर ही जाती हूँ, क्योंकि ऐसे जीने से कोई फायदा नहीं है जब आपका प्यार आपके ऊपर ही भरोसा नहीं कर रहा है। छोड़ इसे, छोड़। अरे निशाने से तो चोट लग गई है। लिया, क्या किया है तूने? ये सब तो मैंने सिर्फ अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए किया, वरना आयुष्मान मेरी बात पे कभी भरोसा नहीं करता। दीदी, मुझे नहीं लगता है कि आलिया झूठ बोल रही है। इसे क्या मिलेगा हमें धोखा दे करके? रही इस गहना की बात, इसने पहले भी अनगिनत तमाशे खड़े किए हमारे घर में, और आज तो उसने हद ही पार कर दी कि हम हमारी होने वाली बहू पर शक करने लग गए। आप इतना क्यों बदल गई है कमला माई? आप अब क्यों हमसे इतना नफरत करती है? हमने तो हमेशा डॉक्टर बाबू का और इस घर का अच्छा ही करने का सोचा और सच का साथ दिया, फिर आपके दिल में हमारे लिए इतना गुस्सा क्यों? माई, हम सच कह रहे हैं, हम नहीं जानते ये आलिया इतना नाटक काहे कर रही, पर ये अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। इसने हम सबको धोखा दिया है माई। धोखा देने की बात तू मत करना। तूने हमें जो धोखा दिया है ना, वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। बहुत अच्छे से मैं तेरा इरादा समझती हूँ, लेकिन मैं कभी तेरा मकसद पूरा होने नहीं दूंगी। कैसा इरादा? और ये गहना का काम मकसद है कमला? बता। एक नौकरानी का है इस घर में, और क्या मकसद हो सकता है? इस घर में इसे जगह क्या दी? ये तो महारानी बनने की कोशिश कर रही थी। इस लड़की को नौकरानी बनाया तो बहुरानी बनने के सपने सजा बैठी है, और क्या? ज्यादा बात घुमाने की कोशिश मत करो आलिया। हमारे गांव में कहते हैं इंसान कभी कभी उसकी बेवकूफियों से ज्यादा उसकी चालाकियों में ही डूबता है, और तुम्हारे साथ वही हुआ है। हाँ, तो ऐसे हालात पैदा किसने किए? तूने। मुझे उस सीढ़ियों से गिरा दिया यही सोच के ना कि मैं मर जाऊंगी और तू आयुष्मान की पत्नी बन जाएगी। कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी जब तक मैं जिंदा हूं। और आयुष्मान सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पे ही भरोसा करेगा, तुम्हारी नहीं। है ना आयुष्मान? तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा है ना? बोलो ना आयुष्मान, तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना? नहीं।
नहीं जानता आलिया। इस वक्त मेरे लिए कोई भी जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि कौन गलत है और कौन सही। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि कई बार कसूर किसी का नहीं होता, पर एक गलतफहमी एक खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद कर देती है। आयुष्मान, अब तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं और इस लड़की पे भरोसा है, गहना पे। वो तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। बस अब तुम सब बोलो मत, सुनो। हम पता करके रहेंगे कौन सही बोल रहा है, कौन गलत, किसके आंसू सच्चे हैं और किसके मगरमच्छ के। हम खुद कल अस्पताल जाएंगे और आलिया की रिपोर्ट निकलवाएंगे। फिर होगा दूध का दूध और पानी का पानी। आलिया, अगर हमें पता चला कि तुम झूठ बोल रही थी और तुमको पहले से मालूम था कि तुम्हारे पैर ठीक है, तुम चल सकती हो, तो याद रखना, इस घर की बहू बनने का सपना और आयुष्मान की पत्नी होने का सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। हम जानकी देवी तुम्हारी और आयुष्मान की शादी नहीं होने देंगे, समझी? वैसे तो मैं आप सब लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी ताकि आप सब लोगों के साथ दिवाली मना सकूं, पर तोहफा तो आप लोगों ने दिया है मुझे और मेरी बेटी को। और अगर आप लोगों को मेरी बेटी की जुबान से ज्यादा उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स पे भरोसा है तो मुझे भी यहाँ अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। क्या तोड़ेंगे आलिया और आयुष्मान के रिश्ते को? आज मैं इस अग्नि को साक्षी मानकर ये कसम खाती हूं कि हमें इस घर से कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैं अभी के अभी इसी वक्त आलिया और आयुष्मान के रिश्ते को खत्म करती हूं, खत्म करती हूं, खत्म करती हूं। उर्वशी जी, माफ कर दीजिए हमें। इस तरह रिश्ता मत तोड़ करके जाइए, हम बहुत प्यार करते हैं आलिया से। प्यार? देख रही हूँ आप सबका प्यार। एक तरफ ये आयुष्मान है जो अभी भी आलिया की किसी बात पे भरोसा नहीं कर रहा है। इसे अभी भी टाइम चाहिए सोचने के लिए।
और दूसरी तरफ है ये जानकी जी, जिन्हें मेडिकल रिपोर्ट्स देखनी है। उसके बाद ये सोचेंगी कि आलिया पे भरोसा करें या नहीं। इसे प्यार बोलती हैं आप? इसे? हम जैसे भी हो, लेकिन आपकी बेटी ने क्या किया है? उसने हम सबको धोखा दिया है, झूठा नाटक किया है, और आप एक गलत काम में अपनी बेटी का साथ दे रही है। अरे आप कैसी माँ है? एक बात याद रखना, आदमी का फर्ज होता है अपनी औरत का सम्मान करना, और एक औरत का फर्ज होता है उस सम्मान के लायक बनना। ए लड़की, अब तू मुझे सिखाएगी कि मेरी बेटी सम्मान के लायक है या नहीं? वैसे भी जिस घर में एक नौकरानी की बात मानी जाए, उस पर भरोसा किया जाए, वो घर मेरी बेटी के ससुराल होने लायक है ही नहीं। चलो आलिया, चलो। मम्मा, उर्वशी जी मेरी बात तो सुनिए। उर्वशी जी, हमें अच्छा लग रहा है डॉक्टर बाबू ये देखकर कि आपने आलिया का नहीं, हमारी बात पे भरोसा किया, और हम जानते हैं कि आप सच का साथ जरूर देंगे।